नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है पवित्रता की। पवित्रता के बिना जीवन अधूरा है और जो व्यक्ति ज्ञान से पवित्र हो जाता है, चारित्र्य से पवित्र हो जाता है, दर्शन से पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पवित्र होता चला जाता है। कितना भी संसार में घूमे, अगर एक बार सम्यक दर्शन उसकी आत्मा में प्रकट हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर वह नियम से पूर्ण पवित्र हो जाएगा। नियम से वह अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों के पास जाकर के विराजित हो जाएगा। मगर पवित्रता तो हमें चाहिए। भले इस काल में हमें पूर्ण पवित्रता न मिले, मगर हम अपने मोह को अगर कम करते हैं तो हमें पवित्रता मिलेगी।
जितना जितना हम मोह को कम करेंगे, उतनी उतनी पवित्रता, संसार से ऊपर उठना हमारे जीवन में प्रकट होगा। संसारी व्यक्ति, कई लोग यही तो कहते हैं कि जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो फिर त्यागी व्रती बनना, साधु बनना क्यों आवश्यक है। तो मैं उदाहरण देता हूं कि भैया, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 10 करोड़ रुपए उधार ले लिए और जिसने उधार लिए वो पार्टी फेल हो गई। अब वो किसी की दुकान पर 20,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। जिसने 10 करोड़ रुपए उधार दिए थे वो उससे कहता है, भैया मेरे पैसे दो। तो वो कहता है, मेरे पास है नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो वो पिटता है, अगला मारता है और कहता है, मैं तेरे पैसे लूंगा तेरे से, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो पैसे के मोल में इतना गाफिल है और ये पैसे नहीं देना चाहेगा, ये भी मोल में गाफिल है और मरना स्वीकार कर रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा विवेक आ जाए कि भैया हम आपका पैसा देंगे, हम देंगे, नियम से देंगे, मगर एक साथ तो हम नहीं दे पाएंगे, आपको सब कुछ पता है। हम 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, इसमें हम 5,000 रुपया तुम्हें हर महीने देंगे, ये मेरा दावा है, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। हम अपने घर के खर्च को सकोड़ लेंगे और हम 5,000 रुपए महीने तुम्हें देंगे। एक साल में हम 60,000 रुपया देंगे और हम चुकाएंगे। हमारी जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी, हम तुम्हारा पैसा 5 की गए 10 कर देंगे। वो कहते पक्का, बिल्कुल साफ, आप स्टाम्प पर लिखा लो, स्टाम्प पर लिखा लो। उसने लिख दिया और वह एक साल भी 5,000 रुपए नहीं दे पाया कि अगले साल से वो 25-25, 40-40 हजार रुपए देने लगा, क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया, मेहनत की। उस नौकरी को छोड़ करके और एक दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली, वहां उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी होगी, उसने 40,000 रुपए महीने देना चालू कर दिया। कभी 80,000 की नौकरी हो गई तो उसने 35,000 देना चालू कर दिया। लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। और एक दिन उसने अपने मरने के पहले पहले 10 करोड़ रुपया चुका दिया। उसी प्रकार भले पंचम काल में मोक्ष ना हो, मगर हम अपने जीवन में पवित्र होने के लिए धीरे धीरे तैयार हो। हम 2 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन की विशुद्धि को बढ़ाएं, अपने आचरण को पवित्र करें, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, अपने शुद्ध ज्ञान को सम्यक बनाएं। धीरे धीरे हमारे भी कर्म कटते चले जाएंगे, जो अनादिकाल से हमने कर्म रूपी कर्ज ले लिया है तो ये चुकेगा और धीरे धीरे हम चुकाते चले जाएंगे। और पूज्य शांति सागर जी महाराज के सामने भी एक ऐसा प्रश्न आया
किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो मुनि क्यों बन गए? पूज्यवर ने सुना, बड़ी शांति से सुना, फिर कहा भैया आम कहां आते हैं? बोले आम के पेड़ में। तो आम के पेड़ बिना लगाए क्या आम आ जाएंगे? बोले नहीं आए। तो जब तक हम आम का पेड़ नहीं लगाएंगे तो आम खाने मिल जाएंगे? बोले नहीं मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। बोले आम का पेड़ तो लगाना है ना पक्का? बोले हाँ। और जब भी आम मिलेंगे तो आम के पेड़ से ही मिलेंगे, और जब भी मोक्ष मिलेगा तो मुनि पद से ही मिलेगा। तो क्या तुम आम का पेड़ लगाओगे तो क्या तुम इसी भव में आम खा लोगे? बोले नहीं, ऐसी कहावत है कि जो आम लगाता है वो आम नहीं खा पाता, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाते। तो भैया हम मुनि आज बन रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं मोक्ष जाने का। भले हमें इस भव में मोक्ष ना मिले, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ना कभी तो मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए मैं मुनि बना हूं। वह व्यक्ति धन्य हो गया, आनंद से भर गया और कहता वाह महाराज वाह, मैं भी आपसे दीक्षा चाहता हूं। और उस आदमी ने पूज्यवर से मुनि दीक्षा ली। कि ये सत्य है कि जब इसी से मोक्ष मिलना है, जैसे आम के पेड़ से आम मिलना है, तो आम तो हमें बोना ही पड़ेगा, उसी प्रकार हम मोक्ष मार्ग का बीजारोपण हमें करना ही पड़ेगा। भले हम अणुव्रतों से करें, जब तक, और अणुव्रत कब लेने का भाव आएगा? जब हमारा परिवार से मोह थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा मोह कम होना शुरू होगा, राग कम होगा, द्वेष कम होगा, क्रोध कम होगा, मान कम होगा, माया कम होगी, लोभ कम होगा। तब हमें सत्यता का भान हमारी आत्मा में जागृत होगा। बिना उसके मोह में रहेंगे, रचेंगे, पचेंगे, तो हम कभी बीजारोपण मोक्ष मार्ग का अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, कानों से सुनाई पड़ रहा है, आंखों से दिखाई पड़ रहा है, नासिका से सुगंध दुर्गंध का भान हो रहा है, रसना इंद्री से रसों की पकड़ हो रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, झटती बहुत जल्दी करके अपने जीवन में व्रतिपना पालो। आगे हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, रसना बेरस हो जाएगी, कान बहरे हो जाएंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, दुर्गंध सुरगंध समझ में नहीं आएगी, फिर तुम क्या दीक्षा लोगे? फिर तुम क्या व्रती बनोगे? इसलिए हमारे जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि जब तक तुम्हारी आरोग्यता है, रोग नहीं आया है, जब तक कोई शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हुआ है, उस रोग के आने के पहले अपने जीवन में व्रती बन जाओ, व्रती बन जाओ। बिना व्रती बने मोक्ष मार्ग का बीजारोपण नहीं होगा। बिना आम लगाए कभी आम का पेड़ नहीं लगेगा, और आम का पेड़ नहीं लगेगा तो आम खाने नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, तब तक तुम
मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। अगर जीवन में मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अगर जैन धर्म का आनंद लेना चाहते हो, तो एक बार हिम्मत करके इस मोक्ष मार्ग रूपी समुद्र में कूद जाओ। सब चलता है संसार, सबको यही लगता है कि अगर हम व्रती बन गए तो घर कैसे चलेगा। तुम क्या कर रहे हो घर में? तुम कौन सा ढकेल रहे हो घर को? तुम्हारा काम क्या है? रोटी बनाना? तो बनाना रोटी, कौन मना कर रहा है? जो भी काम कर रहे हो वो करो, मगर एक बार बीजारोपण जरूर करो, मोक्ष मार्ग का बीजारोपण करो। बिना पुरुषार्थ और मेहनत के कभी कोई कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसे वह अग्निभूति और वायुभूति अगर मेहनत पुनः नहीं करते, अपने पिता की पद को पाने की लालयता नहीं होती, तो क्या को पढ़ते। मगर एक कीच लगी कि मुझे तो पिता के पद को, वह पुरोहित पद मुझे तो प्राप्त करना है अपने जीवन में, कैसे भी हो, क्योंकि इसके बिना हमारी आजीविका नहीं चलेगी। हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, बहुमान नहीं मिलेगा, आदर नहीं होगा। और सूर्यमित्र मामा के यहां जाकर अल्प समय में मामा ने उन्हें अध्ययन करवा दिया, ज्योतिषाचार्य बना दिया, व्याकरणाचार्य बनवा दिया, न्यायाचार बनवा दिया, भविष्य वक्ता बना दिया, निमित्त ज्ञानी बता दिया। और ये सारे के सारे ज्ञान प्राप्त करके वह राजा से मिले। अति बल राजा से मिलकर के उन्होंने अपने पिता सोम शर्मा का वह पुरोहित का पद प्राप्त कर लिया। दोनों को पुरोहित पद बना दिया, दो पुरोहित हो गए। पुरुषार्थ किया, मां आनंद से भर गई कि धन्य है मेरी कोख से ऐसे पुण्यवान बेटे पैदा हुए। उन्हीं बेटों से पहले दुखी थी कि ये अनपढ़ बिना पढ़े क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लोगों का जीवन खराब करेंगे, अपना जीवन खराब करेंगे, कुल कलंकी बनेंगे। न जाने कितने विकल्प उनके अंदर जागृत हो गए। मगर मां की करुणा, मां का प्रेम, मां का दुलार, मां का वात्सल्य, मां का अपनत्व उन बच्चों के अंदर प्राण फूंक दिए। और उन बच्चों ने मां की आज्ञा का पालन किया और मामा के यहां जाकर सूर्यमित्र के यहां पढ़कर के विद्वान हो गए, पुरोहित हो गए। और जब महीने 2 महीने उन्हें उस पद पर रहकर के कार्य करने का और अच्छा अनुभव हो गया, तो एक दिन दोनों के मन में भाव आया कि चलो मामा का उपकार हम भूल ना जाएं, तो चलो एक बार मामा के घर चलते हैं। और राजा साहब से, अतिबल महाराज साहब से कहा कि महाराज हम कुछ दिनों के लिए अपनी मां के साथ मामा के यहां जाना चाहते हैं, उलाहना देना चाहते हैं मामा को कि मामा
आपके प्रयासों से, हमारे पुरुषार्थ से हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम अपने मामा को दिखाना चाहते हैं। और दोनों मां बेटे राजगृह की ओर गए, कौसंबी से राजगृह की ओर गए। मामा ने बड़ा स्वागत किया, अपनी बहन का सम्मान किया और बड़े खुश होकर के उनकी आगवानी की। दोनों भांजे बड़े अच्छे लग रहे थे, समझदार लग रहे थे। पंडितों की गोष्ठी में बैठने के काबिल हो चुके थे और वहां पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी थी जो सचारियों की। मामा ने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। बोले मामा जी क्यों? बोले आज हमारे नगर में दूर दूर से बड़े बड़े पुरोहित पधारे और वो अपने अपने ज्ञान की महिमा का बखान करेंगे, अपने अपने ज्योतिषाचार्य का, अपने अपने न्यायाचार्य का, व्याकरणाचार्य का, दर्शन शास्त्रों का आज एक बहुत बड़ा गोष्ठी का कार्यक्रम है। बेटा मेरा मन है कि बाद में सारी व्यवस्थाएं अपन घर में करेंगे, सब वार्तालाप करेंगे, आप तो आज इस गोष्ठी में चलो। मुझे भी गर्व होगा कि मेरे भांजे कितने विद्वान हैं। अग्निभूति कहता जैसा मामा आपका मन हो हम तैयार हैं, जिस भी विषय में आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। वायुभूति तुम क्या करोगे? मामा मैं न्याय शास्त्रों पर विद्वानों से चर्चा कर सकता हूं, न्याय शास्त्रों पर चर्चा कर सकता हूं। और अग्निभूति ने कहा मैं ज्योतिषाचार्य के ऊपर कैसे भी प्रश्न करेंगे हमारे विद्वद्गण, हम उनको जवाब देंगे। ठीक है। और इन दोनों विद्वानों का नाम भी उस गोष्ठी में लिपिबद्ध करा दिया गया। गोष्ठी शुरू हुई। बड़े बड़े चोटी के विद्वान, पाड़ा तिलक, खड़ा तिलक, अनेक अनेक पंडित अपने अपने इष्ट का तिलक का प्रतीक बना करके बैठे हुए थे। और ये दोनों बच्चे ये भी अपने इष्ट का तिलक लगा करके बैठे, बड़े सुंदर लग रहे थे। सारे विद्वानों के बीच में बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ और ये बटुक पुरोहितों को देखकर कई लोग विद्वान आनंदित हुए कि इस उम्र में इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। और इनकी भाषा शैली बड़ी साहित्यिक है, बीच बीच में रोचक दृष्टांत देकर जनता को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। बड़ा मान सम्मान मिला। और अपना आलेख जब इन्होंने बांचा तो सारे विद्वानों ने वाह वाह की। ज्योतिष का आलेख पढ़ा गया और उन्होंने अपने न्याय दर्शन की बात कही। सभा समाप्त होने पर इन दोनों बटुक विद्वानों का भी अच्छा पुरजोर सम्मान हुआ और ये अपने मामा के घर पधारे। दूसरे दिन सारी वार्तालापें हुई। मां ने
अपना सारा दुख सुनाया और फिर आनंद से भरकर भैया ने कहा, चिंता मत करो बहन, तुम्हारे दोनों बेटे योग्य हो चुके हैं, अब तुम्हें किस बात की चिंता है। और कुछ दिन वहां रहवास रहा। फिर दोनों बेटों ने कहा, मामा जी हमें राज दरबार में जाना पड़ता है, इसलिए आप चाहें तो मेरी मां को भले रोक लें, मगर हम दोनों तो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम तो राज दरबार से बंधे हुए हो, मगर मेरी बहन तो स्वतंत्र है, इसलिए बहन को मैं रोक लेता हूं। दोनों बेटों का सम्मान मामा ने किया और उन्हें भेज दिया। कुछ दिनों मां भी रही, बोली भैया अब मैं नहीं जाऊंगी। और उन्होंने मां के लिए एक बहुत सुंदर बग्गी में बिठाकर राजगिरी के लिए रवाना, कौशंबी के लिए रवाना किया। और मां कौशंबी आ गई। भैया को बड़ा गर्व हुआ कि बहुत दिनों के बाद मेरी बहन पुनः आनंद से भरी है। वे दोनों भांजे अपने पैरों पर खड़े हैं। चलो यही तो परिवार का सुख है। मामा सुनार का कार्य करता था। राज दरबार की एक अंगूठी सूर्यमित्र के पास नगीना लगाने के लिए आई थी और कौशंबी के राजा राजगृह के राजा ने सूर्यमित्र से कहा था कि भाई देखो, तुम इस नगीने, बहुत कीमती है ये नगीना, इसमें जड़ने के बाद तुम कुछ दिन अपने पास रखना, जब तक ये अच्छी मजबूती से ना नगीना जड़ जाए तब तक ये मुद्रिका हमें वापस मत देना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। और सूर्यमित्र ने नगीना जड़ दिया और अपनी अंगुली में उस राज मुद्रा की चिन्हित मुद्रिका पहनकर वह अपनी गद्दी पर बैठता और लोग देखकर के दंग रह गए कि वाह, ये तो बहुत विश्वासपात सुनार है, क्योंकि इसके पास तो राज दरबार का भी काम आता है। राजा साफ इसके ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत आनंद लोगों को आता। बड़ी 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 बातें हाँकता सुनार तो वैसे ही बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं सुनार। एक दिन वह संध्या बंदन के लिए गया तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे वह संध्या वंदन कर रहा था। ना जाने कैसे उसके हाथ की अंगूठी नीचे गिर गई और संध्या बंदन करके जब वो लौटा, घर आया तो कहता अरे अंगूठी कहां की। बड़ा चिंतित हो गया। राज दरबार की अंगूठी थी, राज चिन्ह से मुद्रित थी। सूर्यमित्र घबरा गए। ज्योतिषाचार्यों से पूछा, ज्योतिषाचार्य भी अंगूठी का पता नहीं बता पाए। और अंगूठी उस तालाब में जो कमल खिले हुए थे
उन कमल में गिर गई थी और शाम को चंद्रोदय होने के कारण कमल बंद हो गए थे। उसने तो सोचा ही नहीं कि तालाब में भी अंगूठी गिर गई होगी। और सारे ज्योतिषाचारों से पूछ लिया, कोई ज्योतिषाचार न बता पाया। उसने अपने भांजे के पास भी खबर भेजी, अग्निभूति से कहा कि बेटा, मेरे हाथ में जो राज्य की अंगूठी थी, राजा साहब की अंगूठी गुम गई है, तुम अपने ज्योतिषाचार के माध्यम से पता करो कहां है। वह भी पता न कर पाया। हफ्ता भर हो गया। राजा साहब ने खबर भेजी कि भाई 2-4-5 दिन में अंगूठी तैयार हो गई हो तो भेजना, क्योंकि मुझे एक राजकुमारी की शादी में जाना है। ठीक है, सूर्यमित्र घबरा गया और चारों तरफ लोगों के पास गया। डिब्बी में भी देखा, तो डिब्बी में दिखाते ना, उसमें भी देखा। कई प्रकार के ज्योतिषों के पास गए, कुछ पता नहीं चला। उसी राजगृह में एक सुधर्म सागर नाम के महाराज पधारे थे। वो अवधि ज्ञानी थे और उनके दर्शन करके लोग बड़े धन्य हो रहे थे। मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा कि चलो इस नागा के पास भी चलते हैं और इससे भी निवेदन करेंगे कि भाई, हमारी अंगूठी कहीं गुम गई है, आप बता सकते हैं। पूछ भर तो अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान वही कहलाता है कि जो इंद्रियों मन की सहायता के बिना ज्ञान के क्षयोपशम से भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जानते हैं, पुद्गल वस्तु को जानते हैं। पूज्यवर ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि तुम फला फला दिन जब सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, उस समय तुम्हारे हाथ से अंगूठी तालाब में कमल के फूल में गिर गई और वो कमल का फूल रात्रि में बंद हो जाता है। और तुम जब शाम को इधर उधर ढूंढते हो तो चंद्रोदय के कारण कमल बंद हो जाता है। आप सूर्योदय के समय पर जाइए, आपको अंगूठी कमल के फूल में मिलेगी। वो कहता, वाह, इनको कैसे मालूम कि मैं संध्या वंदन करने गया था और अंगूठी कमल में गिरी है। चलो परीक्षा तो कर ले। और वो तालाब में गया, उसने जिस जगह से जल चढ़ाया था उसी जगह झांका तो कमल में मुद्रिका चमक रही थी। उसने फट से तालाब में उतरा और उस आहिस्ता कमल के फूल को पकड़ करके अंगूठी निकाल ली और राजा साहब के पास अंगूठी ले गया। राजा प्रसन्न हुए, उसका मेहनताना दिया और ये सीधा महाराज के पास भागते आया। सूर्यमित्र कहता, महाराज गजब हो गया, जैसा जैसा मेरे साथ घटा वैसा वैसा आपने बता दिया। धन्य आपका ज्ञान, ये ज्ञान मैं भी सीखना चाहता हूं। ये ज्ञान तो उन्होंने कहा, भैया ये ज्ञान इन कपड़ों में नहीं होगा। हाथ
तो आप जैसा कहो। बोले मेरे जैसे मुनि बनना पड़ेगा। उसने कहा मैं बन जाऊंगा, मगर मुझे तो ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप ये ज्ञान दीजिए। महाराज ने कहा मैं दे तो दूंगा, पढ़ा तो दूंगा तुम्हें। हालांकि अवधि ज्ञान कोई दे नहीं सकता, वो तो स्वयं प्राप्त होता है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से वो प्राप्त होता है। मगर जन्म से तो ये मिथ्या दृष्टि था, अन्य दर्शन काल था। मगर पूज्यवर ने उसको देख करके समझ लिया कि भले अभी ये नकली मुनि बनेगा, लालच में बनेगा, अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनेगा, मगर एक बार तो आ तो जाओ, एक बार तू समर्पण तो कर दे, फिर मैं सब देख लूंगा। जैसे सुधा सागर जी महाराज जय कुमार की अवस्था में और एक विमल ब्रह्मचारी और दोनों जन पूज्य आचार्य श्री के पास गए और निवेदन किया कि महाराज हम तीर्थ यात्रा करना जाना चाहते हैं, आशीर्वाद दो। आचार्य जी ने एक नजर जय कुमार के ऊपर डाली और कहा तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो? ये तो भाव है कि मैं तो तीर्थ का आशीर्वाद लेने आया हूं, तीर्थ यात्रा का, और ये मुझे तीर्थ बना रहे हैं। सोच में पड़ गए, कुछ नहीं बोल पाए। और आचार्य श्री ने दूसरे दिन या 2 दिन के बाद इनको क्षुल्लक दीक्षा दी थी। ऐसे ही सुधर्म सागर जी महाराज ने विचार किया कि तू आ तो जा बेटा, फिर तो हम सब देख लेंगे, भले तू नकली बन जा, लालच में बन जा, लोभ में बन जा। बोले ठीक मैं बन जाऊंगा। बोले बन, और उन्हें मुनि दीक्षा देती। 1 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, बोले वो ज्ञान वो वाला अंगूठी ढूंढने वाला। उन्होंने कहा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। पढ़ाना शुरू कर दिया, 5 पाप पढ़ा दिए, 4 कसाएं पढ़ा दी, 24 तीर्थंकर के नाम पढ़ा दिए, मंगलाचरण पढ़ा दिया, चत्तारी मंगलम पढ़ा दिया। सब पढ़ाते 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 धीरे 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 कर्म सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दिया, न्याय व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वो जैसे जैसे पढ़ते चले जा रहे थे, वैसे वैसे आनंद उनकी आत्मा में उछल रहा था। अब वो भूल गए कि मुझे वो अंगूठी ढूंढने वाला ज्ञान चाहिए। अब तो वो कहते हैं मुझे प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, चारों अनुयोग चाहिए, चारों अनुयोग चाहिए। और ज्ञान का क्षयोपशम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया। और एक दिन उन्हें अवधि ज्ञान भी हो गया। सब कुछ गुरु से पढ़कर अवधि ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धर्म की प्रभावना के लिए नगर नगर, राज्य राज्य में जाकर इस परम बीतरागी धर्म की प्रभावना करो, क्योंकि मुझे ये विरासत में तो मिला नहीं। मैंने खून पसीना एक करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है, इस चारित्र को प्राप्त किया है, रत्नत्रय को प्राप्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर नगर में इस जैन दर्शन की ध्वजा फहराऊं। गुरु महाराज ने देखा कि ये परिपक्व मुनि बन चुके हैं और इन्हें अकेला एकल विहारी बनाने में भी कोई बाधा नहीं। उन्होंने कहा, जाओ, खूब धर्म की प्रभावना करो और आत्म कल्याण करो। शूर मित्र मुनिराज यत तत विहार करते 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 उस कौसंबी नगरी में पहुंचे, जहां उनके भांजे रहते थे, जहां उनकी बहन रहती थी, वहां पहुंचे। पूरे नगरवासियों ने आगवानी की। सारा नगर धर्ममय था। अग्निभूति की और वायुभूति का पाणी ग्रहण भी हो गया था। दोनों की शादियां हो गई थी। पर अग्निभूति थोड़ा थोड़ा जैन दर्शन से प्रभावित तो था, मगर वायुभूति तो जैन दर्शन का कट्टर दुश्मन था। अग्निभूति भले वो, क्योंकि ब्राह्मण तो थे, शर्मा तो थे, मगर जैन दर्शन के रहस्यों को जानते थे। मां भी जैन दर्शन को मानती तो थी। तो जब नगर में उनका भाई सूर्यमित्र महाराज जब मुनि बनकर के आए, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी शुद्ध भोजन बनाकर और इनका पड़गाहन करूं। महाराज तो अवधि ज्ञानी थे। वो समझ गए कि मैं अग्निभूति को तो मुनि बना दूंगा, आहार कर लूंगा और मैं इसे मुनि बना लूंगा। और नगर में भ्रमण करते रहे। परिवहन जगह जगह हो रहा था। हर गलियों में जा रहे थे, हर नगर के रास्तों पे जा रहे थे। चलते चलते वह सोम शर्मा पुरोहित के घर पहुंचे, तो वहां पर अग्निभूति और उसकी मां दोनों पड़गाहन कर रहे थे। और अग्निभूति की पत्नी सुमित्रा वही किचन में थी, यानी चौके में थी। महाराज का पड़गाहन हुआ। 3 प्रदक्षिणा लगी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु आदि अत्व अत्व तिष्ठो तिष्ठो सब हुई। क्योंकि नवदा भक्ति के बिना मुनिराज कभी आहार नहीं कर सकते। अगर बिना नवदा भक्ति के आहार करना होता तो पूज्य ऋषभनाथ भगवान पहले ही दिन में आहार कर लेते। उन्हें ऐसा नहीं कि कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए, खूब मिल रहा था, मगर नवदा भक्ति नहीं मिल रही थी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं मिल रही थी। हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, ये नहीं मिल रहा था। और वह सूर्यमित्र महाराज पड़गाहन होकर आंगन में गए। आंगन में पाक प्रक्षालन हुआ। फिर चौके में गए, उच्चासन दिया, पूजन हुई और भोजन की थाली दिखाई गई। पूज्यवर ने जो लेना था वो रखा, जो नहीं लेना था वो हटाया। खड़े हुए आहार हुआ
हजारों आदमियों ने आहार देखा और सब कह रहे थे सोम शर्मा के साले हैं, इनके भांजे पुरोहित बन गए, इन्होंने ही पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया और स्वयं दिगंबर साधु बन गए। धन्य, भांजों को अपने पैरों पे खड़े कर गए, संस्कारवान बना गए और पूज्य भक्त तो शांति से आहार ले रहे थे। लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लोगों को तो वही पुरानी बातें ज्यादा आती। अगर बिजोलिया का कोई आदमी मुनि बन जाए और बिजोलिया में जब आहार करने आए तो सब यही तो कहेंगे, अरे भैया ये वो थे, इनके बच्चे देखो ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हल्ले से लगा गए और स्वयं मुनि बन गए। धन्य भैया, हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा कब घटेगा। तो जो जैसे परिणामों का होगा वैसी बातें करेगा। कोई मुनि बनने की प्रयास करेगा, कोई उन बेटों के धन वैभव की कला कमाने को देखेगा कि कैसा कमा रहे हैं, पिता से भी ज्यादा कमा रहे हैं, आदि आदि। और सूर्यमित्र महाराज आहार करते रहे शांति से। आहार करने के बाद पूज्य पर बैठे, 2-4 मिनट उपदेश दिया, मगर वायुभूति ने उपदेश नहीं सुना। उसने उनके दर्शन भी नहीं किए, सूर्य सागर महाराज के, सूर्यमित्र महाराज के। वो तो नफरत कर रहा था, घृणा से भर गया। अग्निभूति पूज्य मुनिवर को देखकर वैराग्य से भर गया। संसार की असारता उसे याद आने लगी कि संसार में कुछ नहीं है, केवल राग देश कसाई के अलावा, झूठ साज पापों के अलावा, पंच इंद्रियों की लोलुपता के अलावा ये संसार असार है। और उन्हें जगत काय स्वभाव वैराग्यार्थम, जगत की स्थिति को देखकर, संसार की स्थिति को देखकर वैराग्य भाव उनके अंदर जाग रहा था। मगर अपने मामा को मुनि बना देखकर वो वैराग्य से भर गए। और आहार के बाद उनका कमंडल लेकर अग्निभूति पूज्य महाराज को छोड़ने के लिए चला गया। महाराज अवधि ज्ञान से सब जान गए कि अगर इसे थोड़ा सा उपदेश और मिलेगा ये वैराग्य से भर जाए, ये दीक्षा ले लेगा, ये दीक्षा ले लेगा। बस महाराज कमंडल महाराज का लेकर अग्निभूति और पूज्य सूर्यमित्र महाराज चले जा रहे थे। चलते गए, 1-2 उद्यान निकल गए, बगीचे निकल गए, कुछ जंगल सा आने लगा। अग्निभूति मन में सोचते हैं कि अब मैं वापस जाऊं, मगर फिर सोचते हैं कि क्या करूंगा उस संसार के कीचड़ में, क्या करूंगा। वही तेल लौन लकड़ी, वही ज्योतिषाचार्य का कार्य, वही राज दरबार की न्याय नीतियों की बातें। नहीं, अब मैं संसार में रहना नहीं चाहता। बहुत हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया और मां की चिंता नहीं है। मां के लिए भी इतना हो गया है कि मां जब तक जीवित रहेगी, मां तब तक मां को कोई कष्ट नहीं होगा। और वायुभूति वैसे ही जैन धर्म से नफरत करता है। कहीं अगर हम घर पे रहे और कभी धर्म की चर्चा हो गई तो कोई कसाई बन सकती है। इसलिए सुनहरा मौका
हाथ से छूट ना पाए, महाराज ने एक शिला के ऊपर बैठ गए। अग्निभूति भी वहीं बैठ गया और महाराज की बेतवाग मुद्रा को एक टक निहार रहा था और मुनिराज शांत भाव से अपनी भक्तियां कर रहे थे, अपना इंद्रिय पर शुद्धि कर रहे थे और वो देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था और महाराज सामायिक में बैठ गए। कायो स्वर्ग में चले गए महाराज, शरीर से ममत्व भाव छोड़ दिया और कायो स्वर्ग में लीन हो गए। अग्निभूति थोड़ी देर बैठा बैठा उसने भी आसन लगाया और वो भी बैठ गया। पूज्यवर जब ध्यान से उठे तो देखा कि अग्निभूति भी अचल बैठा है। पूज्यवर ने कहा, अग्निभूति, अग्निभूति क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भगवान, जैसे आप बैठे थे वैसे मैं भी बैठ गया था। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मगर आपकी वो मुद्रा मन मोह रही थी, अंदर से खींच रही थी कि बस अब वापिस मत जाओ, अब वापिस मत जाओ, अब यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। एक बार जय कुमार बहुत सारे मित्रों के साथ पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास गए और सारे बच्चों ने प्लानिंग बनाई थी कि अपने जैसे ईश्वर बाबा में महाराज नहीं आते हैं, अच्छा से सागर तक आ जाते हैं, ईश्वर बाबा में नहीं आते। तो अभी तक ये सब बूढ़े बूढ़े उनको श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, ये सब सफेद बाल वाले जाते हैं, अपन सब काले बाल वाले चलो इस बार फिर अपन लेकर के आएंगे। कॉलेज लाइफ थी, सबके अच्छे काले बाल थे, युवा थे और सारे युवाओं ने बड़ी हिम्मत करके पूज्य आचार्य श्री को निवेदन किया, श्रीफल चढ़ाए और कहा कि महाराज, हमारे ईश्वर वारा से लोग आपको इतने वर्षों से निवेदन करने आ रहे हैं और आप एक बार भी नजर नहीं उठाई, उन आपने कुछ संकेत किए। तो महाराज हमने इस बार हम युवाओं ने सोचा कि सफेद बाल वाले आपके पास आते हैं, अब हम काले बाल वाले आए हैं, हमारी बातों पर तो ध्यान दो। तो आचार्य ने कहा, हां, सफेद बाल वाले तो आते हैं और जाते हैं, मगर काले बाल वाले हमारे यहां यहीं रुक जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। आचार्य श्री तो ऐसे सटीक कहते थे, पता नहीं इन सबको क्या जादू हुआ। और बताते हैं उसमें से एक दो छोड़ करके सारे के सारे त्यागी व्रती बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, कोई मुनि बन गया। तो ऐसे ही पूज्यवर शूरमित्र महाराज ने अग्निभूति को कहा, फिर क्या है, क्या करना है? बोले, बस महाराज वही करना जो तुमने किया। बस महाराज ने कहा, करो केशलुंच। अग्निभूति ने केशलुंच कर लिए। महाराज ने वस्त्र भूषण उतारने का मंत्र दे दिया, मंत्र कह दिया, उन्होंने वो उतार दिए। 28 मूल गुणों का क्षेपण कर दिया और मुनि बन गए। एक दिन जब लौट करके घर नहीं गए
तो सुमित्रा कहती, अरे महाराज के साथ कहां तक चले गए, अभी तक लौट करके नहीं आए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वार्तालाप चलती रही, मां से वार्तालाप चलती रही। मां कहती आ जाएंगे, मगर कोई संदेश कहीं से आया, जंगल से कोई आदमी आ रहा होगा। वो जानता था अग्निभूति को, क्योंकि पुरोहित के पद पे थे। तो उन्होंने कहा कि मां, अग्निभूति पंडित जी तो महाराज बन गए। सुमित्रा घबरा गई। सुमित्रा देवर से कहती है, वायुभूति भैया चलो ना, अगर उन्होंने दीक्षा ना ली हो तो अपन उन्हें वापस लौटा लाए। उसे तो जैन दर्शन से घृणा थी, उसे तो जैन दर्शन से नफरत थी। उसने कहा मैं नहीं जाता, तू जा, मैं ऐसे नामों को देखना ही पसंद नहीं करता। दुष्ट कहीं का। और अब शब्द बोले। सुमित्रा रोई, सासू मां से निवेदन किया, मां ने कहा वायुभूति को ले जा। मैं कहां जाऊंगी बेटा जंगलों में, और कोई बात नहीं, अगर मुनि बन गए तो बन गए, कल्याण तो इसी में है। फिर भी सुमित्रा ने कहा कि मां, अगर वायुभूति भैया हमारे साथ चले तो कोई बात नहीं, अगर बन गए हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं, और नहीं बने हैं तो मैं, मोह तो है ही, मैं वापस लाने का प्रयास करूंगी। अगर आ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। उसने कहा कह लो। और वो वायुभूति को जब कहा तो वो इतना गुस्से में आया कि उसने अपनी भौजाई को लात मार दी, लात मार दी, और मुनियों की खूब निंदा की, जी भर के निंदा की। सुमित्रा बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, बड़ी पीड़ा से भर गई, और हृदय में ऐसी चोट लगी कि उसके मुंह से निकल गया कि मुझे शांति तब होगी तब मैं तेरी इस लात को खाऊंगी, इस लात को खाऊंगी, खून पीऊंगी नस नस का। अरे दुष्ट, तूने मुनियों से घृणा की है, तूने मुझे लात मारी है, मेरी आत्मा में तब शांति मिलेगी जब मैं इसी लात को खाऊंगी, चबाऊंगी, अपने पेट में ऐसे डालूंगी। देखना कसाई कितनी भयंकर होती है बंधुओं, कितनी भयंकर होती, घृणा कितनी भयंकर होती है कि भाभी को लात मार दी। धर्म का द्रोह कितना खतरनाक होता है कि सगा भाई भी मुनि बना, सगा मामा मुनि बना, तो उनको देखना भी पसंद नहीं किया, उनकी छाया में भी नहीं गया, उनको देखने भी नहीं गया। और जब थोड़ा सा दबाव दिया भाभी ने तो उसे लात मार दी, लात मार दी। पाप का घड़ा फूटता है, पुण्य का घड़ा भरता नहीं बंधुओं। और पुण्य का घड़ा जिस दिन भर जाता है उस दिन केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है, और पाप का घड़ा तो भरता है और फूटता है। और वह वायुभूति कुछ ही दिनों के अंदर उसके शरीर से कोढ़ फूटने लगा। सच्चे बीतरागी अवधि ज्ञानी मुनिराज की निंदा
निंदा करने वाला बंधुओं कभी सुखी नहीं रह सकता। और वह वायुभूति शरीर में कोड़, गलित कोड़ पैदा हो गया। 7 दिन के अंदर पूरा शरीर कोड़ से सड़ गया, कोड़ से सड़ गया और वह मर गया, मर गया। इधर सुमित्रा भौजाई की कसाई शांत नहीं हुई। उसने समझ लो एक गांठ बांध ली कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगी, पीऊंगी खून नस नस का, पीऊंगी खून नस नस का। और ऐसा संकल्प सुमित्रा ने किया। वायुभूति मरा, कोई उसका दाह संस्कार करने वाला नहीं। ऐसी बदबू आ रही है उसके, जैसे आज की वर्तमान में कोरोना की बॉडी परिवार को नहीं दी जाती। वही हॉस्पिटल से पूरा पैक करके और वह जो इस कार्य के लिए नियुक्त होते हैं वो व्यक्ति ले जाकर के जला देते हैं। ऐसा ही कुछ राज दरबार से वो कर्मी आए और वायुभूति की लाश को अर्थी के ऊपर लगाकर ढांक करके जैसे तैसे करके उसका दाह संस्कार किया। वायुभूति मर गया। भौजाई ने कसाई बांध ली, निदान कर लिया, बदला लूंगी। और मां विचार करती है कैसी है ये दुनिया, कैसा है ये संसार। कहां दोनों भाई कितने एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम लगाव रखते थे, और इसके अंदर एक धर्म की कसाई ऐसी बैठ गई कि अग्निभूति ने मुनि दीक्षा लेकर ये उसको भी देखना पसंद नहीं करता। मां विचार मग्न हो गई। सुमित्रा भौजाई कसाई में डूब गई है और घड़ी ने कह दिया है कि तुम्हारा समय हो गया है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो भारत नमो। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम
जैनम जेतो शासनम।